सिवाय जुमलेबाजी के इनके पास कोई और चारा नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली गवर्नमेंट 1 करोड़ सरकारी नौकरी खाली है, उसके बावजूद उन्हें भरने के बजाय लोगों को उनको 50,000 में व्यापार कर लो, 1 लाख में कर लो। जिनके व्यापार थे वो तो बंद हो गए। जिनके व्यापार थे, जो कल तक व्यापार कर रहे थे, वो आज स्विगी में, जोमेटो में फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं। कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मतलब स्विगी में या जोमेटो में ये जो काम कर रहे हैं, ये आपको कोई रोजगार नहीं लगता है? आपको रोजगार ये लगता है कि हर आदमी जो है वर्दी पहन के घूमे, वो रोजगार है, बाकी कोई रोजगार नहीं है? 1 मिनट, अगर बंदा 15-20 लाख रुपए लगा के पढ़ लिख के और जोमेटो में नौकरी कर रहा है, तो फिर उसे पढ़ाई की जरूरत क्या है? फिर तो वो ऐसे ही काम कर ले ना, फिर जरूरत क्या पड़ी है? अगर फिर यही कारोबार है तो मोदी जी इतना महंगा क्यों ड्रामा करते फिर रहे हैं? 4-4 हजार करोड़ रुपए लोगों पे खर्च क्यों कर रहे हैं? फिर मत करो ना। फिर भूखा तो कोई मरने का नहीं, ऊपर वाला देने वाला है। वो चाहे अपना कैसे भी गुजारा कर रहा है, लेकिन उसका गुजारा मुश्किल है। आज की डेट में 95% लोग जो हैं वो 15,000 तक की नौकरी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15,000 की नौकरी। 95% लोग, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनकी 20,000 से और 50,000 के बीच सैलरी आती है। आप युवा हैं, आप क्या कहोगे इस बारे में जो भाई साहब बात कर रहे हैं? तो बस सर एक बात याद है, मैंने मोदी जी का खाली एक न्यूज़ देखा था कि महंगाई, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते महंगाई की माँ कहने में उनको डर लगता था। और जब से बीजेपी आई, हमने सोचा, हम हिंदू है, हम सोचते कि ये हमारे लिए बेहतर करेंगे। पर ये जैसे पेट्रोल पहले 62-40 से, पहले मैंने इतना सुना कि 25 पैसा बढ़ने पर धरना पे बैठ जाते थे। ये सीधा 10 रुपये ले, 20 रुपये ले, 30 रुपये बढ़ा देते थे। उसके बाद 2 रुपये 1 रुपये कम करके था, हमने महंगाई कम कर दी। सिलेंडर 250 से 350 का आता था जब हम छोटे थे। तो जब हमारा परिवार में 7 भाई है, चल जाता था। आज के समय भाई साहब मेरे 2 बच्चे, 2 बच्चों का पालना मुश्किल है। सुबह निकलते शाम तक 1,000 रुपये का काम नहीं कर पाते हम। गाड़ी लेकर, मतलब ये बात है ना कि गाड़ी है, कन्वेंस है हमारे पास, उसके पीछे ये मत देखिए उसमें भी रोजगारी ढूंढ रहे हैं। क्यों? अभी देखिए सुबह का निकले पड़े हम, और अभी तक इतना ही कि 1,000 रुपये का काम कर लिया हमने। अच्छा, आपका क्या नाम है वैसे? मेरा नाम अनीस है। अनीस। हाँ। अनीस जी, जैसे भाई ने कहा कि हम सोच रहे थे कि मोदी सरकार आई है, हिंदुओं के लिए काम करेगी, इनका कहना ऐसा था। तो आपको क्या सरकार के आने से पहले या सरकार के बाद में ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ हिंदू मुस्लिम को लेके कोई भेदभाव है सरकार में? सरकार में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, समझे, हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज हमारे कश्मीर में 4 जवान मारे जाते हैं और मोदी जी जश्न मना रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। क्या रद्द नहीं होना था? चीन ने हमारी 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन कब्जा ली। चीन का जो भी बंदा यहाँ आया उसके खिलाफ अगर हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पता तो फिर वे प्रधानमंत्री बनने का क्या मामला रहा? अगर उन्हें नहीं पता चल पा रहा है कि 4 जवान मारे जा चुके हैं, तो फिर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? अगर न्यूज़ चैनलों से आम आदमी को पता चल रहा है और मोदी जी को पता नहीं चल रहा, तो फिर ये उनकी नाकामी तो है। ये उनकी नाकामी तो है ना। आप घर के मुखिया हो, घर के मुखिया होने के बाद आज देश के मुखिया को अगर ये नहीं पता कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे किस बच्चे को चोट लगी है या मेरे किस परिवार के उसको क्षति पहुंची है, तो फिर इससे बड़ी नाकामी क्या है? हाँ जी, क्या कहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, प्रोटोकॉल के तहत कार्य किया जाता है, उसमें ही नहीं आता। रद्द भी हो सकता था बिल्कुल। उन्होंने उनके संज्ञान में आएगा, इसलिए उन्होंने जश्न ही नहीं मनाया। जो बाहर लोगों ने, पब्लिक ने, उन्होंने सपोर्ट फूल मालाओं के कर रहे थे। हो सकता है कि पब्लिक जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी थी पर उन्होंने बात नहीं करा। G20 के उन्होंने संबोधन करना था लोगों को, नहीं करा। ठीक है, उनके कार्यक्रम रहे होंगे, इसके कारण उन्होंने इस तरह नहीं करा। ठीक है, इन भाई को लग रहा है ऐसा कि ऐसा नहीं है, होना नहीं चाहिए। जो वहाँ पर बहुत दुखद हुआ है, आतंकवादी घटना कहीं पर भी हो सकती है, आजकल बहुत कम हो गई हैं। अभी भी कश्मीर में जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को ठीक लगातार कर रहे हैं। एक इनको छोटी सी जो इस बात को ये लेके बैठ गए कि प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो मैं मान रहा हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि हाँ, उनको जैसे खबर मिल गया, उन्होंने नहीं करा, कार्यक्रम बड़ा नहीं करा, उन्होंने छोटे रूप में कर दिया। जो उसके उन्हें प्रोटोकॉल की तरह अपने काम करने तो वो करे उन्होंने। ठीक है, आज उनको जब कहीं MP में जाना था तो MP में उन्होंने करा। आज वहाँ कोई पेट्रोकेमिकल की फैक्ट्री
फैक्ट्री लगाई, 50,000 करोड़ की लगाई, देखो कितने को रोजगार मिलेगा, वहाँ सड़कें बनेंगी, वहाँ बिजली पहुँचेगी, क्या नहीं जाएगा, पानी जाएगा, तमाम लोगों को जो है रोजगार मिलेंगे। इन लोगों को ये नहीं दिखाई देता। इन्हें सिर्फ क्या लगता है कि मोदी जी आगे, हिंदू मुसलमान मोदी जी कभी नहीं करते हैं, वो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास कर रहे हैं। बल्कि ये लोग जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, ये लोग कहते हैं इस बात को कि वहाँ से कि सनातन पे इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अब क्या करें, हमको बांटना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं। और सब क्या होता है, सनातन जो है एक ऐसा विचार है कि हर आदमी उसमें डिस्कस कर सकता है, बात कर सकता है। अगर हमारे धर्म में कुछ गलत होता है, हम बोलते नहीं भाई गलत को इसको सुधार किया जाए। दूसरों के क्यों नहीं बोलते? ये कभी अम्बेडकर जी को ले आते हैं बीच में, अम्बेडकर जी ले आते हैं कि अम्बेडकर जी ने हिंदू सनातन के लिए ऐसा बोला था। क्या अम्बेडकर जी ने सिर्फ सनातन के लिए बोला? दोनों सभी धर्मों के लिए उन्होंने बोला था कि हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, सिर्फ हिंदू धर्म ऐसा है कि जिसने अपनी बुराइयों को ठीक करा है, ऐसा नहीं। और दूसरे धर्म के बारे में ये लोग कभी नहीं बोलते। अगर उसके धर्म के बारे में कुछ गलत बोल देंगे, इन्हें भी पता है क्योंकि हम कि दूसरे धर्म के लोग इनको वोट देते हैं। सिर्फ एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो मिल के सोच समझ के अपना वोट का अधिकार देखता है, बढ़ जाता है। वो जो है जातिवाद में बढ़ जाता है, वो हिंदू मुसलमान में नहीं करता। जो अब इन्होंने जो बोला कि भाई मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने सबके साथ सबका विकास सबका प्रयास के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका प्रयास ये भी एक जुम्ला समझे, क्योंकि हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने पुलवामा का जो अटैक हुआ था उस पे वोट मांगे थे। क्या आज बता सकता है कोई कि पुलवामा की कहाँ तक वो हुई, उस जांच में क्या निकला? बताओ। अगर आप अपने शहीदों पे वोट मांगकर सरकार में आए और 4.5 साल के बावजूद आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे तो किसकी कमी है? बता सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो बात करने का ही मसला नहीं, आज मीडिया पब्लिक से सवाल कर रही है। पब्लिक के बजाय मीडिया को सवाल करना चाहिए गवर्नमेंट से। कौन सा बंदा जाके पूछ रहा है मोदी जी से कि ये तुमने क्या किया है? अगर हमारे यहाँ G20 का मामला हो रहा है और G20 में बाहर के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ ना करवा के वो वियतनाम में जाके बोल पा रहे हैं, क्यों? 9.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की और ना किसी और को करने देने? ऐसा क्यों? जो चीज़ आज बोली जा रही है वो पहले से क्यों नहीं? ठीक है ना? क्या कह रहे हो अंकल आप? तथ्य क्या है? देखिए ऐसा है कि इनकी जो मानसिकता है वो भी केवल जो है विरोधी वाली बात है, जबकि हम लोगों में हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई भाई हैं, यहाँ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। हमारे बगल में भी मुस्लिम रहते हैं, हम उनके यहाँ भी शादियों में जाते हैं, सब कुछ जड़ते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, इनकी जो मानसिकता है वो मुस्लिम वाली। लेकिन 2014 के चुनाव में मैं आपके पास में आऊँगा। 2014 के चुनाव के बाद में देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है क्या? नहीं बनाया हुआ। मोदी जी भाजपा कुछ ऐसे राजनीति कर रही है क्या हिंदू मुस्लिम वाली? भाजपा सरकार ने अपने आवास दिए, क्या मुस्लिम को मिले? क्या भाजपा सरकार ने जो गैस के सिलेंडर दी के बदले हिंदू को मिले? अगर भारतीय गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है तो आप बताइए फिर नॉर्थों में गोश्त बैन क्यों किया जा रहा है? आप अपने मत को फॉलो कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते। अगर मैं ये कहूँ कि रमज़ानों के दौरान जो है दारू ठेके बंद हो जाएं, क्यों नहीं होते? हम तो नहीं कहते किसी से, हम तो किसी से नहीं कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ। आज सैकड़ों की बजाय हजारों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें लोग, अगर रेप भी किया जा रहा है, मुस्लिम बच्चों का रेप भी किया जा रहा है, तो हिंदू समाज के लोग उनके पक्ष में रैलियां निकाल रहे हैं। 6 साल की बच्ची के उसमें भी कठुआ के अंदर जो रेप किया गया 4-5 उसके खिलाफ, उसके बावजूद उनकी रैलियां कर रहे हैं, उनके पक्ष में वो कर रहे हैं। क्रिमिनल चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके खिलाफ में पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जाता। आप मुझे एक घटना बताएं कि किसी मुस्लिम ने कोई क्राइम किया हो और उसके पीछे कोई मुस्लिम समाज जाके खड़ा हुआ हो, एक घटना, और मैं तुम्हें 6 घटनाएं गिना सकता हूँ। हाँ जी, आप बताओ क्या ये जो बोल रहे हैं भाई साहब सही बोल रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, सरकार जो है ना बदलती रहनी चाहिए, ये नहीं एक सरकार जो है ना नहीं काम कर पाती, समझे? ये सरकार जो है अब उतना काम नहीं कर पा रही जो शुरू में जितने इसके वो थे कि अच्छा काम करेगी, तो ये काम अच्छा नहीं कर रही। नहीं, जो कह रहे हैं कि देखो ये कह रहे हैं कि अब नवरात्रों में
क्या क्या हुआ था नवरात्रों में? रमजान कह रहे थे। हाँ नवरात्रों में या कोई भी हिंदू धार्मिक मामला आता है, मुसलमानों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप मीट नहीं मिलेगा आपको, जबकि भारत के अंदर 93% लोग मीट खाने वाले हैं और जितनी भी इस एक्सपोर्ट की फैक्ट्रियां हैं वो सारी हिंदुओं की हैं। और अभी मोहन भागवत ने कहा, अब अगर उन्हें सरकार डोलती हुई दिख रही है तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि लोगों को, हिंदुओं को भी बीफ खाना पड़ेगा। ये कैसे दोहरा मापदंड है? नहीं नहीं, देखो कल तक इसी बात पे, मीट के नाम पे, बीफ के इल्जाम में मुसलमानों की जान जाती रही। हजारों केस हैं आज हिंदुस्तान के अंदर 2014 से अब तक जिसमें मुसलमानों की जान गई है। बताओ इसके लिए। नहीं नहीं, देखो जो ये कह रहे हैं सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। किसी भी त्यौहार में जो है, हमारे त्योहारों में जब हमारा जो है जलाभिषेक करने जाता है, क्या होता है, नूह में जो उनमें पत्थरबाजी की जाती है, उनके रास्ते रोके जाते हैं। इन्हें सिर्फ अपना दिखता है, दूसरे का भी सुनिए आपने भाई साहब, ठीक है, अपनी अपनी विचार रख लिए, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि बीफ बंद होना चाहिए। भाई क्यों, जब हमारे जब नवरात्रे चल रहे हैं, क्या मंदिर के इलाके में क्या बीफ बिकना चाहिए? नहीं बिकना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर तुम्हें दिक्कत है कहीं पर कुछ हो रहा है तो सरकार से बात रखिए कि हमारे रमजान में खोलना है या बंद करना, करिए आप, कोई बात नहीं है। बाकी दूसरा ये जो कह रहे हैं कि पूछने से ऐसा नहीं होता, हर काम जो है सरकार जो करे, सबका साथ सबका विकास के कार्य कर रही है। किसी को सड़क बन रही है ये नहीं पूछा जाता भैया आप कौन हो, सिलेंडर दिए जाते ये नहीं पूछा जाता, बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है ये नहीं पूछा जा रहा है, अगर राशन दिए जा रही है, वैक्सीन लगे कि कोरोना के टाइम पे किसी को ये पूछा गया था भाई आप क्या किस जात के हो? कोई जाति नहीं है, सबके साथ सबका विकास का प्रयास किया, सबका उन्होंने विश्वास लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इनके विचार हो सकते हैं, हमारे विचार हम इसको नहीं मानते। जो नहीं, अभी इनका कहना ये है जो कनेक्शन दिए गए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए, उसमें क्या ये पूछ के मना की गई है क्या कि कौन मुस्लिम है और हिंदू को दिए जाएंगे या मुस्लिम को दिए जाएंगे? ऐसा कुछ हुआ है क्या? इस पे बात करना। आप पहली बात तो जो चीज़ हो रही है समाज के अंदर, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा। अभी जब नवरात्रे आए थे, यूपी गवर्नमेंट ने बाकायदा ये निकाला, जिन लोगों का काम मीट व्यापार का है, आप ये बताइएगा कि उनके लिए क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? बताओ, वो अगर अपना काम बंद कराया जा रहा है उनका, तो गवर्नमेंट उनको मुआवजे देती है क्या? नहीं, ऐसा जो ये मंदिर के आसपास के लिए उन्होंने बंद करा है, क्या ये भाईचारा, अगर नहीं भाईचारा की अगर बात करते हैं, क्या आप अगर एक भाई अगर ये नहीं करता, उसको अगर मानता है कि नहीं होना चाहिए, इनको करना चाहिए। भाईचारा किसको बोलते हैं? अगर भाईचारा एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से भाईचारा होता है। आप अगर आपको लगता है कि मंदिर के आसपास जब हमारा पवित्र स्थान होता है, हम वो चाहते हैं कि भाई गौ मांस वहाँ ना बिके, ठीक है जी, जो अपना त्योहारों के टाइम पे इनको क्या उसी समय होता है कि नहीं जी इसी समय हमें करना है। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि आपका कारोबार यहाँ पर नहीं, कोई दूसरी जगह पे कर लीजिएगा। जब गवर्नमेंट उसमें देख, खुद ही मैंने तो नवरात्रों के टाइम पे जो मुसलमान भाई है खुद ही अपनी दुकान बंद कर चले जाते हैं। उन भाईचारा इसको बोलते हैं ना, ये नहीं होता भाईचारा कि आप एक तरफ कर रहे हो।